दाऊद गोलियत का सामना करने गया तो प्रियो राजा शाऊल ने उसे अपने वस्त्र, पीतल की टोप, झिलम और तलवार दे दी। परंतु ये हथियार दाऊद के किसी भी काम के नहीं थे, लिहाजा उसने इन हथियारों को त्याग दिया। उसने चुना नाले के 5 पत्थर और एक गोफन को, और उसी को साथ लेके वो गोलियत का सामना करने निकल पड़ा। आखिर क्या रहस्य था दाऊद का जिसके कारण उसने मजबूत हथियारों को छोड़कर नाले के 5 पत्थरों को चुनना अधिक उचित जाना? क्या खुदा का कलाम उस सामर्थ के बारे में बताता है जो दाऊद के पास थी, और प्रभु चाहता है कि हम भी उसी सामर्थ का इस्तेमाल करें? आइए मिलकर देखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर रैना का सलाम। प्रियो, दाऊद की वास्तविक सुरक्षा जो थी वो हथियारों में नहीं थी, उसकी सुरक्षा परमेश्वर और उसके वचन की सामर्थ में थी। यही कारण उसने उन भारी भरकम हथियारों को छोड़ के प्रभु के वचन को साथ लेके उन छोटे छोटे पत्थरों में भी परमेश्वर के कार्य को होता हुआ देखा। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा गया है कि निदान परमेश्वर में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हमें शक्तिशाली बनना है, बलवंत बनना है। एक व्यक्ति जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे होता है, उसकी लड़ाई मांस और लहू से नहीं होती प्रियो, उसकी लड़ाई आत्मिक सेनाओं से होती है। हमारा असली शत्रु जो है वो मांस और लहू में नहीं है, हमारा असली शत्रु शैतान है, और इस कारण हमें अपने आप को उसका सामना करने के लिए तैयार करना है। प्रभु के वचन में लिखा है, पहला हथियार जो हमारा है वो है सत्य का कमरबंद। अब ये कमरबंद क्या है? सच्चाई का बेल्ट क्या है? बेल्ट क्या काम करता है? बेल्ट हमारे शरीर को सजग रखता है, एक्टिव रखता है, और हमें टाइट फीलिंग होती है कि हम जिस कार्य के लिए निकले हैं उसमें तैयारी के साथ बढ़ रहे हैं। एक बात और, ये हमें शर्म से बचाता है। वो कैसे? यदि आपका पैंट ढीली है या आपका पजामा ढीला है तो बेल्ट जो है उस जगह को बांध के, आपकी कमर को बांध के आपको बेवजह शर्म का सामना करने से बचाता है। इस कारण प्रभु के वचन में लिखा है, सच्चाई का बेल्ट हमें बांधना है। आमीन। सच्चाई के साथ खिलवाड़ करना हमारे जीवन के लिए महंगा पड़ सकता है। शैतान हमेशा परमेश्वर के वचन की सच्चाई के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है। यही युक्ति उसने आदम और हवा के साथ भी इस्तेमाल करी जब उसने हवा से अदन की वाटिका में पूछा था, क्या वाकई में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? और प्रियो, हवा जो थी शैतान की बातों में आ गई। शैतान का काम है सच्चाई के साथ छेड़छाड़, खिलवाड़, यानी प्रभु के वचन के साथ खिलवाड़ करके उसे दूसरे रूप में बदल देना। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने विश्वासियों को कहा कि सच्चाई का बेल्ट हमेशा पहने रखें। प्रभु का वचन जो है वो डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों है। यानी आपको डिफेंसिव माने आपको सुरक्षा प्रदान करता है, ऑफेंसिव का मतलब होता है आपके स्थान पे प्रभु का वचन आपके लिए युद्ध करता है। आमीन। इस कारण प्रभु के वचन को आत्मा की तलवार कहा गया है। आमीन। आत्मा की तलवार क्या करती है? आपके स्थान पे युद्ध करती है और आपको शैतान के वाणों से बचाती है। परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानना हमें शैतान के वाणों से बचाता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया प्रयोग। जब शैतान उसके पास आया तो यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही तरीके से इस्तेमाल करके शैतान का सामना किया था। झिलम क्या करती है? झिलम हमारे हृदय को सुरक्षा देती है प्रियो। इसीलिए तो वचन में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरोध में पाप ना करूं। ये वचन जो है जब हम हमारे हृदय में बैठा रहता है तो कोई भी बात क्यों ना हो, ये हमारी सुरक्षा करता है कि हम शैतान के बाणों का सामना कर सके। विश्वास को शील्ड यानी कि कवच कहा गया है। जब हम रूह की तलवार से लड़ रहे होते हैं सच्चाई के साथ में, तो जो ये कवच है ना, ये हमारी सहायता करता है कि हम शैतान की युक्तियों का सामना कर सके। आमीन। केवल ये जानना काफी नहीं है कि परमेश्वर ने वचन में क्या कहा है प्रियो, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना अनिवार्य है। प्रार्थना वो शक्ति है जो हमारे जीवन को गति प्रदान करती है। ये सिर्फ हमारे जीवन का एक अंग नहीं है, परंतु ये हमारे जीवन का द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंशियल पार्ट है, बहुत ही अत्यावश्यक पार्ट है, जिसके साथ मिलके हम प्रभु के वचन को अपनी जिंदगी में गति प्रदान करते हैं। आमीन। द मोर यू प्रे द फास्टर यू सी द रिजल्ट कमिंग टू यू। जितना अधिक आप प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर के कलाम को अपनी जिंदगी में उतरता हुआ देखेंगे। तो क्यों ना आज से
हम अपने प्रियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए और स्वयं के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर के वचन के हथियारों को लेके क्यों ना उन युक्तियों का सामना करें जो शैतान हमारे जीवन में लेके आता है। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। प्रभु हमारे प्रिय लोग जो हमें सुन रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अपनी आत्मिक सच्चाई को उन पे उजागर कीजिए प्रभु, रूह की तलवार से और प्रभु झिलम के साथ आपके वचन के कमरबंद को बांध के पिता परमेश्वर, और प्रार्थना में सहयोगी होके आपके अनुग्रह में हम में से प्रत्येक जन आगे बढ़ते जाए। मैं यीशु मसीह के जीवित नाम से हर एक प्रियजन को आशीषित करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रखते हैं। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से आमीन। प्रभु इस कलाम के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे।